हमारा आज का पहला क्वेश्चन है नॉर्मल वैल्यू ऑफ थ्रोम्बिन टाइम इज, पूछा जा रहा है नॉर्मल वैल्यू जो होता है थ्रोम्बिन टाइम का वो कितना होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 11 to 15 सेकेंड्स। अब यदि हम बात कर ले थ्रोम्बिन टाइम के बारे में, तो थ्रोम्बिन टाइम क्या है, ये एक ब्लड टेस्ट है, ब्लड क्लॉट टेस्ट आप बोल सकते हैं कि ब्लड जो है कितने टाइम्स में क्लॉट होता है उसको चेक किया जाता है इसमें, और इसको हम लोग थ्रोम्बिन क्लोटिंग टाइम के भी नाम से जानते हैं। TCT या TT यदि है तो ये सेम चीज़ है। आपको याद रखना है कि ये मेज़र करता है कि जो क्लॉट का फॉर्मेशन होगा प्लाज्मा में, तो इसको ये मेज़र करता है कि कितने टाइम में ब्लड जो है वो क्लॉट हो रहा है। ठीक है, थ्रोम्बिन टाइम्स मेजर ऑफ हाउ लॉन्ग्स द ब्लड प्लाज्मा टेक्स टू फॉर्म अ क्लॉट। ठीक है, ये जो टेस्ट है इसमें ये चेक किया जाता है कि फिब्रिनोजन जो है वो फिब्रिन में कन्वर्ट होने में कितना टाइम्स लग रहा है। ठीक है, और इसका जो वैल्यू होगा वो लेस देन 20 सेकेंड होगा, ये भी आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, द वायरसेस कैन बी ग्रोन इन लेबोरेटरी इन। अब पूछा है जो वायरस है उसको हम लोग लेबोरेटरी में ग्रो करवा सकते हैं, तो किस मीडिया का इस्तेमाल हम लोग करेंगे उसको ग्रो करवाने के लिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी लिविंग सेल्स, यानी जो वायरस है वायरस को ग्रो करने के लिए हम लोग को लिविंग सेल्स की आवश्यकता पड़ती है। तो सबसे पहले हम बात कर ले वायरस के बारे में, तो एक ये ऑब्लिगेट इंट्रासेलुलर पैरासाइट होता है, और जो कि कोई इन एनिमेट मीडिया के ऊपर जो होगा ग्रो नहीं कर सकता है, या तो आप बोल सकते हैं कि कोई आर्टिफिशियल मीडिया जो होता है उसके ऊपर ये ग्रो नहीं करेगा। तो उसके लिए इसको लिविंग सेल्स की ज़रूरत पड़ती है रेप्लिकेशन के लिए। तो इसके लिए हम लोग एम्ब्रायोनेटेड एग्स का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, या तो कोई एनिमल्स के ऊपर हम लोग उसको इनोकुलेट कर सकते हैं। तो ये दोनों तरीके से हम जो है वायरस को ग्रो करवा सकते हैं लिविंग सेल्स के अंदर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, द सेलेक्टिव मीडियम फॉर विब्रियो कोलेरा। आपको पूछा जा रहा है जो विब्रियो कोलेरा है उसके लिए सेलेक्टिव मीडिया कौन सा होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी थियोसल्फेट सिट्रेट बाइल सॉल्ट सुक्रोज अगार। इसको हम लोग TCBS भी कर सकते हैं। ये TCBS अगार जो होगा ये हाईली सिलेक्टिव होता है किसके आइसोलेशन के लिए, तो विब्रियो कोलेरा और विब्रियो पैरा हेमोलाइटिकस के लिए। ठीक है, ये जो होता है इसका pH जो होता है बहुत ज़्यादा होता है, 8.5 to 9.5 इसका pH होता है। और इसके बारे में यदि हम बात करें तो ये जो इसका जो pH जो हाई pH है, तो ये क्या करता है, ये जो इंटेस्टाइनल फ्लोरा होते हैं उसको उसके ग्रोथ को ये सुप्रेस कर देता है। ठीक है, जिसकी वजह से जो विब्रियो सबस्टिट्यूट हैं उसको सिर्फ हम लोग आइसोलेट कर पाते हैं। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, द बैक्टीरियल सेल मल्टीप्लिकेशन इज यूजुअली बाय। आपको पूछा जा रहा है जो बैक्टीरियल सेल मल्टीप्लिकेशन होता है वो किस प्रोसेस के द्वारा होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी बाइनरी फ्यूजन। अब बाइनरी फ्यूजन के बारे में समझते हैं। तो बाइनरी फ्यूजन में क्या होता है कि यहाँ पे जो बैक्टीरिया होते हैं वो स्प्लिट होते हैं अपने हाफ्स में। ठीक है, और इसी से वो मल्टीप्लाई होता रहता है। यदि हम बात कर लेते हैं बैक्टीरिया के बारे में, तो बैक्टीरिया जो होता है एसेक्सुअल होता है, रिप्रोडक्शन करता है। क्योंकि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इसलिए करता है क्योंकि ये सिंगल सेल्ड होगा। अब सिंगल सेल्ड होने के वजह से क्या है कि ये किसी पार्टनर की रिक्वायरमेंट नहीं होती है इसको मल्टीप्लाई करने के लिए। ठीक है, तो इस कारण से ये खुद जो है बैक्टीरिया वो मल्टीप्लाई होगा किसके द्वारा, तो बाइनरी फ्यूजन के द्वारा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, क्रिसमस फैक्टर इज। आपको पूछा है इसमें से जो दिए गए फैक्टर हैं इसमें से क्रिसमस फैक्टर किस फैक्टर को कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी फैक्टर 9। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, टर्निक्वेट टेस्ट इज पॉजिटिव इन अ मल्टीपल माइलोमा। अब पूछा जा रहा है टर्निक्वेट टेस्ट जो होता है वो पॉजिटिव होता है किस मल्टीपल माइलोमा के केस में। तो उसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी परप्यूराज। अब परप्यूराज के बारे में हम बात कर लेते हैं। जो परप्यूराज होता है ये कैसा टाइप का डिजीज़ है इसके बारे में बात करें तो जो परप्यूराज होता है इसमें क्या होता है कि जो ब्लड होता है वो हमारे बॉडी के अंदर जो होगा वो ब्लड वेसल्स के ब्रस्ट होने की वजह से क्लॉट हो जाएगा। ठीक है, और जिसकी वजह से पर्पल स्पॉट्स स्किन के ऊपर रेसेस के फॉर्म में दिखना स्टार्ट हो जाएगा। ये स्मॉल डॉट से लेके लार्ज पैचेस के फॉर्म में भी दिख सकता है ये हमारे स्किन के ऊपर। और ये एक आप इसको कह सकते हैं ब्लड क्लॉटिंग डिसऑर्डर आप इसको कह सकते हैं। इसका एक रीज़न ये भी है कि लो प्लेटलेट लेवल्स की वजह से भी ये परप्यूराज जो डिजीज है अकर्स हो सकता है। रीज़न है कि ब्लड क्लॉट होगा ही नहीं, तो फिर ये क्या होगा कि बॉडी के अंदर जो है वो सेक्रीट करता रहेगा जिसकी वजह से ब्लड जो है वो
क्लॉट के फॉर्म में, लार्ज पैचेस के फॉर्म में, डॉट्स के फॉर्म में दिखेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, द मीडिया यूज फॉर कल्चर ऑफ माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस। आपको पूछा जा रहा है वो कौन सा मीडिया है जिसका इस्तेमाल करते हैं माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस को कल्चर करने के लिए। तो उसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव। यानी लॉरेंसन जैनसन मीडियम का इसका इस्तेमाल भी करते हैं, ओगावा मीडियम का इस्तेमाल भी करते हैं, और डॉर्सेट्स एक मीडियम का भी इस्तेमाल करते हैं। इन सारे मीडियम का इस्तेमाल माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस को कल्चर करने के लिए किया जाता है। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, हाउ मेनी न्यूक्लियाई आर देयर इन सिस्ट ऑफ जियार्डिया लैम्ब्लिया। अब पूछा है जियार्डिया लैम्ब्लिया में न्यूक्लियाई कितने होते हैं, ये पूछा जा रहा है उसके सिस्ट में। तो उसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 4। यानी 4 न्यूक्लियाई प्रेजेंट होते हैं जियार्डिया लैम्ब्लिया के सिस्ट में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, द बेस्ट स्किन एंटीसेप्टिक इज। आपको पूछा जा रहा है कि स्किन एंटीसेप्टिक के रूप में सबसे ज़्यादा इस्तेमाल जो बेस्ट माना जाता है वो कौन सा है। तो उसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, टिंक्चर आयोडीन। ठीक है, टिंक्चर आयोडीन जो है ये बेस्ट स्किन एंटीसेप्टिक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, द बैक्टीरिया शोइंग बीटा हेमोलाइसिस ऑन ब्लड अगार इज। आपको पूछा रहा है जो बीटा हेमोलाइसिस शो करने वाले जो बैक्टीरिया हैं ब्लड अगार पे, जो बीटा हेमोलाइसिस शो करते हैं वो कौन कौन से बैक्टीरिया हैं। तो इसका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द एबव। यानी स्टेफाइलोकोकस ऑरियस, स्ट्रेप्टोकोकस पायोजेंस, स्ट्रेप्टोकोकस एग्लिकेट, ये जितने भी आपके यहाँ पे दिए गए बैक्टीरिया हैं ये सारे के सारे जो है बीटा हेमोलाइसिस को शो करते हैं। अब यदि हम बीटा हेमोलाइसिस के बारे में यदि हम बात कर लेते हैं तो बीटा हेमोलाइसिस क्या है, एक कंप्लीट हेमोलाइसिस आप कह सकते हैं बीटा हेमोलाइसिस को। यानी बीटा हेमोलाइसिस में क्या होता है, कंप्लीट हेमोलाइसिस होता है। और ये जो रेड ब्लड सेल्स का लाइसिस होता है वो किसकी वजह से होता है, तो ये याद रखना है कि आपको कुछ जो इंजाइम्स होते हैं, ये बैक्टीरिया जो होते हैं उनके द्वारा इंजाइम्स को प्रोड्यूस किया जाता है। ये जो इंडोटॉक्सिन जो इंजाइम्स है इसको प्रोड्यूस किया जाता है बैक्टीरिया के द्वारा। इंडोटॉक्सिन हो जाएगा, स्ट्रेप्टोलाइसिन हो जाएगा। तो ये दोनों जो इंजाइम्स है ये वो बैक्टीरिया प्रोड्यूस करते हैं, जिसके वजह से जो रेड ब्लड सेल्स होता है वो लाइस हो जाता है। ठीक है, और ये दिखता कैसा है, तो ये लाइट एंड येलो दिखेगा या ट्रांसपेरेंट दिखेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, बैक्टीरिया डेट रिक्वायर लार्ज अमाउंट ऑफ CO2 इज कॉल्ड। आपको पूछा है वो बैक्टीरिया जिनको कि लार्ज अमाउंट में CO2 चाहिए, तो वो कौन से बैक्टीरिया हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, कैप्नोफिलिक। अब ये हम बात कर लेते हैं इन सारे ऑप्शंस के बारे में। तो मेसोफिलिक में क्या होता है, जिसको कि मीडियम टेम्परेचर चाहिए होता है, रिक्वायरमेंट चाहिए होता है ग्रो करने के लिए। थर्मो यानी आपको समझ में आ ही रहा है, ज़्यादा हीट टेम्परेचर चाहिए, ठीक है, ग्रो करने के लिए। और हेलोफिलिक वाला जो होता है ये एक वैसा इन्वायरमेंट, आप ये बोल सकते हैं कि ये जो होता है हेलोफिलिक वाले में सॉल्टी टाइप का यदि इन्वायरमेंट होगा तो उसमें ये इजीली ग्रो कर पाएंगे ये बैक्टीरिया। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, आइडियल थिकनेस ऑफ स्लिप कॉमनली यूज्ड फॉर काउंटिंग चैम्बर इज। जो हम लोग कवर स्लिप इस्तेमाल करते हैं उसका आइडियल थिकनेस कितना होता है। तो उसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 0.4 mm। ठीक है, यानी ये थिकनेस का जो कवर स्लिप होता है उसका इस्तेमाल जो है वो कॉमनली किया जाता है काउंटिंग चैम्बर में। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, प्लेटलेट काउंट शुड बी प्रेफरेबली विद इन। आपको पूछा यार जो प्लेटलेट काउंट होना चाहिए वो कितने देर के अंदर हो जाना चाहिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 30 मिनट। यानी प्लेटलेट काउंट जो है वो 30 मिनट्स के अंदर हो जाना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, अर्निथ काउंट रिलेटेड टू। आपको पूछा जा रहा है अर्निथ काउंट जो है वो रिलेटेड है, किससे रिलेटेड है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, WBC काउंट। यानी अर्निथ काउंट जो है वो रिलेटेड है WBC से। ठीक है, अर्निथ काउंट जो है ये डिस्क्राइब करता है न्यूक्लियस ऑफ ए टाइप्स ऑफ WBC। ठीक है, या जैसे न्यूट्रोफिल है उसको ये डिस्क्राइब करेगा। अर्निथ काउंट के हेल्प से हम लोग डिटरमाइन कर सकते हैं परसेंटेज ऑफ न्यूट्रोफिल। वैसे न्यूट्रोफिल्स जो 1, 2, 3, 4 या 5 या उससे ज़्यादा लोब्स वाले जो न्यूट्रोफिल्स हैं उसके परसेंटेज को भी हम लोग डिटरमाइन कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, डैश इज द बेटर टू कलेक्ट द ब्लड सैंपल फॉर मैक्रोफिलारी।
अब माइक्रोफिलेरिया के लिए जो सैंपल कलेक्ट किया जाता है वो सैंपल कब कलेक्ट किया जाना चाहिए, कब बेटर होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, एट मिडनाइट। अब यदि हम बात कर लेते हैं कि इस टाइम में हम लोग सैंपल को कलेक्ट क्यों करते हैं, तो इसके बारे में हम समझ लेते हैं थोड़ा सा। माइक्रोफिलरी जो है जिसकी वजह से क्या होता है, लिम्फेटिक फ्लेरेसिस ये होता है। आपको ये याद रखना है कि माइक्रोफिलरी की वजह से लिम्फेटिक फ्लेरेसिस होता है, और ये जो होता है ये सर्कुलेट करता है नाइट के टाइम में। इसको हम लोग नॉक्टर्नल पीरियोडिसिटी भी कहते हैं, क्योंकि ये नाइट में ये सर्कुलेट करता है, ठीक है। तो उस टाइम में जो ब्लड कलेक्ट करना जो होता है वो ज़्यादा बेहतर माना जाता है, क्योंकि उस समय माइक्रोफिलरी जो होता है जिसके वजह से लिम्फेटिक फ्लेरेसिस होता है वो उस समय इजीली ऑब्जर्वेबल होगा, आराम से उसको हम लोग ऑब्जर्व कर पाएंगे, ठीक है। उसके बाद हम लोग एक थिक स्मेयर तैयार करते हैं, बनाया जाता है उसके लिए, और जिम्सा स्टेन से उसको स्टेन किया जाता है, ठीक है। जिम्सा स्टेन या हेमेटोटॉक्सिलिन योसिन स्टेन जो होता है उससे स्टेन किया जाता है। उसके बाद उसको ऑब्जर्व किया जाता है माइक्रोफिलरी को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, द पीएच ऑफ ड्रैपकिन सॉल्यूशन इज। अब पूछा जाए जो ड्रैपकिन सॉल्यूशन होता है उसका पीएच कितना होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 7 to 7.4। यानी ड्रैपकिन सॉल्यूशन का जो पीएच होता है वो होता है 7 to 7.4, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, द एंटीकोगुलेंट हेपरिन ड्राइव्स द नेम फ्रॉम द ऑर्गन। यानी जो एंटीकोगुलेंट हेपरिन है उसका जो नेम है वो किस ऑर्गन से ड्राइव होके आया है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, लीवर। यानी एंटीकोगुलेंट हेपरिन जो है वो लीवर जो ऑर्गन है उससे ही इसका नाम हेपरिन ड्राइव होके आया है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, द स्टोरेज ऑफ ब्लड बैग बिलो 2 to 8 डिग्री सेल्सियस फ्रीजिंग काउजेज। आपको पूछा है जो स्टोरेज होता है ब्लड बैग का वो 2 से 8 डिग्री सेल्सियस से यदि नीचे टेम्परेचर होगा तो उसकी वजह से क्या होगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, हेमोलाइसिस अकर्स। यानी हेमोलाइसिस उस समय पाया जाएगा जब उसको हम लोग 2 से 8 डिग्री सेल्सियस के बिलो टेम्परेचर यदि हम उसको ब्लड बैग को स्टोर करते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, विच इज़ द बेस स्टेन फॉर रेटिकुलोसाइट काउंट। रेटिकुलोसाइट काउंट के लिए बेस स्टेन कौन सा है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, न्यू मिथिलीन ब्लू। न्यू मिथिलीन ब्लू जो होता है वो बेस स्टेन है किसके लिए, रेटिकुलोसाइट काउंट के लिए, ठीक है। चलिए अब आखिर आज का जो हमारा लास्ट क्वेश्चन है उसको देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, स्मोकी ब्राउन कलर यूरिन सजेस्ट द प्रेजेंस ऑफ टेस्ट इन यूरिन। जो स्मोकी ब्राउन कलर का यूरिन होता है वो किसके प्रेजेंस को बताता है यूरिन में, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ब्लड पिगमेंट। यानी ब्लड पिगमेंट यदि प्रेजेंट होगा तो उसका कलर कैसा होगा यूरिन का, तो स्मोकी ब्राउन, ठीक है। तो बस आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम फिर से मिलेंगे और भी अच्छे क्वेश्चन के साथ। तो तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। आप हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे हमारे वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप तक जल्द से जल्द पहुँचे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।